वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो हमारा एग्जाम होना है उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी ग्रामर और हिंदी लिटरेचर को पूरी डिटेल में देख लिया है। हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत जो जो अभी तक हमने पीवाईक्यू करे हैं उसमें हिंदी को बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ ही उत्तराखंड स्टार्ट हो गया था, तो देखते हैं आज का उत्तराखंड का अगला पार्ट। बात करते रहेंगे और क्वेश्चन देखते रहते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है ये 1,86,292। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेल पास कहाँ स्थित है। देखिए, ये जो दर्रे से संबंधित है ना, ट्रेल पास है हमारा बागेश्वर और पिथौरागढ़ से। देखिए, ये दर्रे से संबंधित जो है मैंने इनकी ट्रिक बनाई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ थ्योरी वाला पार्ट देखना। जैसे ट्रेल के लिए बनाया मैंने ट्रेल पास। ट्रेल क्या करता है, बागेश्वर जिले से, देखिए ये बागेश्वर है, यहाँ को ठीक है, यहाँ को पिथौरागढ़ है, यहाँ को चमोली है। तो मैंने इसमें ट्रिक बनाई थी कि ट्रेल पास बोलता है कि ये जो ट्रेल पास है यहाँ से बागेश्वर से पिथौरागढ़ को जाने का, ये काफी दुर्गम माना जाता है। तो ट्रेल ने बोला कि मैं भी जाऊंगा, मैं चढ़ूंगा यहाँ पर। तो इसके बाद इससे चढ़ा तो गया नहीं, फिर इसने क्या किया, इधर को चमोली वाली की साइड को चले गया। तो यहाँ को बागेश्वर और चमोली को क्या है, सुंदर ढूंढा। उसने बोला कि यहाँ बहाने मारे मैं तो यहाँ जा नहीं पाऊंगा, यहाँ मुझे यहाँ हरियाली दिखती है, यहाँ सुंदर, यहाँ फूलों की घाटी भी है चमोली में, तो मैं यहाँ जाके सुंदर वाली फूलों की घाटी दूंगा। तो सुंदर से सुंदर ढूंढा। इस प्रकार से मैंने ट्रिक बनाई है वहां पर, आप लोगों को निमोनिक टेक्निक टाइप की बनाई है। आप लोग जाएंगे तो ये दर्रे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, पास मतलब दर्रे होता है, इनको ला भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग थ्योरी वाले में जाना तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, जो साथी नए हैं तो। ठीक है, एक एक चीज के लिए मैंने निमोनिक टेक्निक बनाई है। उत्तराखंड को उत्तराखंड के मैप, फ्लोचार्ट, डायग्राम में बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, हिंदी को भी, हिंदी ग्रामर ग्रुप बहुत अच्छे से मैंने समझा रखी है। आप लोग वहां जाएंगे तो अच्छी सी चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। रुद्रप्रयाग जनपद मतलब चौराबाड़ी। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर है, इसी के बॉटम में चौराबाड़ी ताल है, जहां से हमारी मंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक है, मंदाकिनी नदी यहाँ से उद्गम होगा और नीचे हमारे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है किससे, अलकनंदा से। ये मैंने नदी तंत्र बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताया है थ्योरी में। थ्योरी वाले सेगमेंट में जाएंगे बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, टाइगर फॉल स्थित है, ये हमारे चक्राता में स्थित है। चक्राता हमारा देहरादून वाला, ठीक है, जौनसार बाबर क्षेत्र वाला। हमने जब ट्राइब पढ़ी थी तो बहुत अच्छे से ये चीजें मैंने समझा रखी है आप लोगों को वहाँ। ठीक, आप लोग थ्योरी में जाकर जरूर देखिएगा। रूपकुंड को किस और नाम से जाना जाता है, इसको रहस्यमयी ताल बोलते हैं। ठीक है, रहस्य ताल। यहाँ पर 100 के करीब अस्थिपंजर मतलब कंकाल मिले थे, तो इसको इसलिए रूपकुंड बोलते हैं। अभी भी देखने को मिलते हैं वहां। ठीक हो गया, 1942 में मिले थे, अभी भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहस्त्र धारा काष्ठ स्थिराकृति निम्नलिखित में से किसके निकट है। तो हमारा देहरादून हो गया, ऑप्शन बी। सहस्त्र जाला जल प्रपात भी देखा था हमने, ठीक है ना। 142 के बाद हम वो देख लेते हैं 143। 143 में क्या है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये नंदा देवी होगी, नंदा देवी वेस्ट है। ठीक है, 7,817 मीटर इसकी हाइट है। ठीक, नेक्स्ट, सोन प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। सोन गंगा, सोन प्रयाग में मंदाकिनी नदी में मिलती है, मतलब कौन सी नदी मिलती है बोला तो ये सोन गंगा मिलती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम सोन प्रयाग है। इसी को वासुकी गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को वासुकी गंगा भी बोलते हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। वासुकी गंगा भी बोलते हैं इसको। पुष्पावती नदी का संबंध है, पुष्पावती नदी का संबंध फूलों की घाटी से। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। देखिए, पुष्पावती नदी जो है पुष्प तोया ताल है, यहाँ पर चमोली की बात हो रही है, पुष्प तोया ताल में से ये फूलों की घाटी होते हुए आती है, यहाँ से पुष्प तोया ताल। यहाँ पर घंगरिया नामक जगह में इसमें एक नदी और आके मिलती है, यहाँ पर हेमकुंड साहिब है, हेमकुंड झील है इसके बगल में। ठीक है, यहाँ से एक नदी आती है जिसको भ्यूडार बोलते हैं या हेमगंगा भी बोल देते हैं। यहाँ पर भ्यूडार ग्लेशियर है, इसलिए इसको भ्यूडार बोलते हैं। भ्यूडार ग्लेशियर, यहाँ से भ्यूडार नदी आती है, इसको हेमगंगा भी बोलते हैं। ठीक है, भ्यूडार नदी, ये दोनों आपस में मिलकर गंगरिया में मिलती हैं। यहाँ से इनकी संयुक्त जलधारा को लक्ष्मण गंगा बोलते हैं। आगे ये अलकनंदा में मिल जाती है, कहाँ पर, गोविंद घाट में। यहाँ से ऐसे अलकनंदा आ रही होती है। ठीक है, तो आप लोग थ्योरी में जाना, वहाँ थ्योरी में बहुत डिटेल में ये चीजें मैंने समझा रखी हैं। ठीक, ये अलग ना सारा नंदी तंत्र मैंने बाल की खाल निकाल रखी है, आप लोग वहां जाएंगे बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल नाम से जानते हैं। मिस्ट्री मतलब वही रहस्यमयी ताल का इंग्लिश में इसने मिस्ट्री बोल दिया, तो ये हमारा हो गया रूपकुंड। वही कहानी क्या है, वही हड्डियों वाली। ठीक है, नेक्स्ट
अस्थि मिलती है यहाँ। डोकरानी हिमनद कहाँ है? तो हमारी उत्तरकाशी में है डोकरानी। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48। यार आप लोगों को ना किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी दिक्कत या कोई स्ट्रेटेजी से संबंधित प्रॉब्लम होगी ना, मुझे जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों की अपनी साइड से पूरी हेल्प करूंगा। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है? चमोली का सबसे ज्यादा है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो हमारा चमोली सबसे ज्यादा है भौगोलिक क्षेत्र, मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ा, और सबसे छोटा हमारा चंपावत है, हमने देखा है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के कितने जनपद चमोली जनपद की सीमा को स्पर्श करते हैं? ये 6 जनपद हैं। ठीक, और ऐसी चमोली की तरह ये अल्मोड़ा के भी 6 जनपदों को सीमा स्पर्श करते हैं, और सर्वाधिक जिलों को सीमा स्पर्श करने वाला 7 जिलों को कौन करता है? ये पौड़ी करता है। ठीक है, ये हमारा चमोली, अल्मोड़ा, और 7 को कौन करता है? पौड़ी। ठीक है, ये सब मैंने बता रखा है, थ्योरी में जाऊँ प्रॉपर उत्तराखंड के मैप फ्लो चार्ट में मैंने ये चीजें बता रखी हैं। ठीक है, आप लोग भी जब भी पढ़ाई करते हैं ना, इस प्रकार से एक उत्तराखंड का मैप बनाकर आप लोग भी ऐसे एक रफली डायग्राम बनाने के बाद चीजों को अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी कौन सी है? सतत वाहिनी नदी हमारी वही काली नदी होगी, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी तंत्र बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है, आप लोग वहां जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आएगा। ठीक है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो ये अलकनंदा नदी के किनारे है। ठीक है, अलकनंदा के दाएं तट पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किस जिले की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या है? देखिए इनमें से पूछा है, तो इनमें सबसे कम हो जाएगी हमारी बागेश्वर की। ठीक है, अगर ओवरऑल पूछता है यहाँ पर बागेश्वर नहीं, अगर पूछा जाता है यहाँ पर रुद्रप्रयाग भी ऑप्शन होता तो फिर रुद्रप्रयाग की हो जाती। ठीक है, अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार की है और सबसे कम हमारे रुद्रप्रयाग की। अब यहाँ पर रुद्रप्रयाग ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है, इन 4 ऑप्शनों में से बताना है, तो इन 4 ऑप्शनों में से सबसे कम है बागेश्वर की। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, 52 के बाद 53 में देखते हैं। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, यहाँ आगे उत्तराखंड हिस्ट्री आगे देखेंगे। ये है 25 जून 1967 को, ये दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में रामनगर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो गणदेश सेवा संघ था उसको हिमालयन सेवा संघ नाम भी दिया गया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में गणदेश सेवा संघ क्या हुआ था, कैसा हुआ था, सुंदर श्रीदेव सुमन ने क्या किया था, कैसा, सब डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या होगा कि ये सिंपल है, जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? हरिद्वार का है, तो हरिद्वार सबसे लास्ट में आया, और किसी में ऑप्शन लास्ट में हरिद्वार है ही नहीं, तो यही हो जाएगा सबसे ज्यादा हरिद्वार, उससे कम देहरादून, उससे कम अल्मोड़ा, उससे कम चमोली, या फिर जैसे इसने पूछा है चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, सॉल्व करने का यही तरीका होता है, इनमें टेक्निक पकड़नी पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या है? उत्तराखंड का सेक्स रेशियो पूछा है, ये 963 है। ठीक है, 963। मैंने ये जनगणना वाले में, ये जनगणना में बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा रखी है। ठीक है, थ्योरी में जाएंगे तो जनगणना बहुत डिटेल में आप लोगों को बता रखी है एक एक चीज में। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेत वर्ण, नीलांबर, पीला पानी, चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है? कौन सा हिमनद बोल रहा है, कौन सी ग्लेशियर इन हिमानियों द्वारा? तो ये हमारा गंगोत्री है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ये गंगोत्री ग्लेशियर को, ये बर्फ और पानी वगैरह कहाँ से मिलता है? तो इसमें किससे मिलकर बना है? ये इतने सारों से मिलकर बना है। ठीक है, रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण, लोकल नाम होंगे ना, नीलांबर, पीला पानी, चतुरंगी हिमानिया से द्वारा ये पोषित है। ठीक है, मतलब इसके सहायक हैं ये, इस प्रकार से समझ लीजिए आप। ठीक है, ये गंगोत्री ग्लेशियर हो गया। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड का। ठीक है, 23 90 वर्ग किलोमीटर इसका
एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय के बजून खुरपाताल क्षेत्र में है? यह है डोलोमाइट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले हुए, अल्मोड़ा आंतरिक जिला है। ठीक है, ये अल्मोड़ा हो जाएगा इसमें। अगर आंतरिक जिलों की बात करेगा तो 2 गढ़वाल में, 2 चमोली में। यहाँ अगर उत्तराखंड में बात मतलब कुमाऊं में बात करें तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, इधर टिहरी और रुद्रप्रयाग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? सबसे अच्छा इनमें पूछा है, द्रौपदी का टांडा, बंदरपुर चौखंबा इसमें सबसे ऊंचा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में निम्नलिखित दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम के निकट स्थित है? तो ये हमारा लिपुलेख दर्रा हो गया। ठीक है, जो ट्राई जंक्शन बनता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, लघु हिमालय को दून से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा एमबीटी, मुख्य सीमा ग्रंथ। देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या होता है ना, आप लोग थ्योरी में जाना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए, जैसे हमारा ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय आ गया, ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद लेसर हिमालय आ गया। ठीक है, बीच में धुंधवार आ जाते हैं, फिर यहाँ पर शिवालिक आ जाते हैं। ठीक है, नीचे फिर आ जाता है हमारा मैदान, प्लेन्स आ जाते हैं। प्लेन में भी ये भावर आता है पहले, फिर तराई आता है, फिर गंगेटिक प्लेन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में ITSZ बनता है फॉल्ट, फिर यहाँ पर MCT, यहाँ पर MBT। ठीक है, यहाँ पर आता है हमारा तो सॉरी, तो यहाँ पर आता है हमारा HFF। तो इस प्रकार से इसने पूछा है कि जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच, या फिर यहाँ पर धुंधवार घाटियां जो बनती है, इनके बीच कौन सा फॉल्ट होगा? तो ये हमारा MBT हो जाएगा। ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट बोलते हैं इसको, मुख्य सीमांत फ्रांस। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग थ्योरी में जाएंगे, ये सब चीजें आपको अपने आप उधर देख जाएंगी। ठीक है, सब मिल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाला प्रथम नगर निगम श्रीनगर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की है? ये अल्मोड़ा का होगा कोई। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। 63 के, हाँ, क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा थलीसैंण, विक्कियासैंण, सतपुरी, धूमाकोट। देखिए, इसमें अल्मोड़ा वाला ऑप्शन विक्कियासैंण है, विक्किया तहसील हो जाएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कफनी बागेश्वर सही है, रालम पिथौरागढ़ सही है, नामिक बागेश्वर ये गलत है, बागेश्वर भी नहीं है, नामिक भी है, कहाँ बागेश्वर में नहीं, पिथौरागढ़ में है ये भी। ठीक है, उसके बाद खतलिंग टिहरी, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। जौल भी काली और गोरी संगम पर अवस्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कंसिस्टेंसी बड़ी चीज़ है, आप लोग लगे रहेंगे, आप लोगों का पेपर जरूर निकल जाएगा। ठीक है, तो लगे रहिएगा आप लोग कंसिस्टेंसी में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। जहाँ पर कोई दिक्कत आ गई मुझे जरूर बताना।